मैं जंगली भेड़िए के पास रस्सी हाथ में लेकर धीरे धीरे सरकता गया। मैंने झपट्टा मारा और उसका मुंह बांध दिया। रस्सी को बार बार लपेटे हुए एक मजबूत गांठ बांध दी। मैंने इसे चोट नहीं पहुंचाई, इसके बजाय मैंने सावधानी से उसकी घावों को साफ किया और उसे गुफा के अंदर आराम करने के लिए बिठा दिया। उस रात मैं उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर लेटकर सो गया। जब मैं अगली सुबह जागा तो भेड़िया पहले ही रस्सी तोड़ चुका था। उसने अपने दांत दिखाए और धीमी गुर्राहट की। मैं जड़ होकर खड़ा रह गया, डर के मारे हिल भी नहीं पाया। लेकिन फिर अचानक मुझे एहसास हुआ, अगर इसे मुझे मारना होता तो मैं अब तक मर चुका होता। इसलिए मैंने सांस ली, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पानी का कटोरा आगे बढ़ाया। भेड़िया ने हमला नहीं किया, उसने सिर झुकाया और पानी पी लिया। मेरे सीने में बंधी तनाव की गांठ थोड़ी ढीली हुई। एक दुर्घटना ने मुझे मेरी जनजाति से अलग कर दिया था। बिना खाने के मैं कीड़ों पर गुजारा कर रहा था, मुश्किल से जिंदा था। कुपोषित और कमजोर, घायल भेड़िया और मुझे दोनों को सच्चे भोजन की सख्त जरूरत थी। मुझे मारने काटने से कभी पसंद नहीं था, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मैंने एक खरगोश पकड़ लिया। जैसे ही मैं आग जलाने वाला था, भेड़िए की सहज वृत्ति जाग उठी। वह मेरी तरफ झपटा और शिकार छीनने की कोशिश करने लगा। मुझे पता था कि एक बार जंगली जानवर के सामने पीछे हट गए तो वह तुम पर राज कर लेगा। मैंने कच्चे मांस का एक टुकड़ा फाड़ा और पहले खुद खा लिया, अपनी सीमा साफ कर दी। सौभाग्य से आग जल्दी पकड़ गई। लपटों ने भेड़िए को डरा दिया। मैं पका हुआ मांस खा रहा था जबकि वह पास बैठा था। उसका आक्रामक व्यवहार धीरे धीरे कम होकर हल्की विनती वाली आवाज में बदल गया। जब मैंने खाना खत्म किया तो मैंने उसे एक टुकड़ा फेंक दिया। यह दान नहीं था, यह सौदा था। मैं भोजन और आश्रय दूंगा और वह मेरे नियमों का पालन करेगा। उस रात के बाद भेड़िया थोड़ा शांत हो गया, लेकिन वह सतर्क बना रहा। मेरे आसपास कभी पूरी तरह गार्ड नहीं छोड़ा। जब उसके घाव ठीक होने लगे तो मैंने सामान बांधा और अकेले अपनी जनजाति लौटने की तैयारी की। उसकी आंखों में कुछ था, अनिच्छा, शायद निर्भरता भी। मैंने जाने पर जोर दिया। मैं चाहता था कि वह अपने साथियों के पास लौट जाए, लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि मुझे एहसास हुआ वह मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने कितनी ही बार लाठी से उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं था। उसे भी उतना ही पता था जितना मुझे कि घायल हालत में अकेले जीवित रहना लगभग असंभव था। तभी अचानक भेड़िया आगे दौड़ा और मुझे पहाड़ से नीचे ले गया। नीचे एक झुंड जंगली सुअर छिपे हुए थे। भेड़िया उन पर टूट पड़ा, उन्हें बाहर निकाला और मुझे शिकार करने का मौका दिया, लेकिन मेरे पास कौशल नहीं था। मैं घबरा गया और निशाना चूक गया। शिकार बिखर गया। भेड़िया निराश दिख रहा था। मैंने जो थोड़ा बहुत खाना बचा था निकाला और उसे खिला दिया, धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम करते हुए। उसके बाद हर बार जब मैं उसे खाना देता मैं सीटी बजाता। समय के साथ उसने सीख लिया कि सीटी की आवाज सुनते ही वह सीधे मेरे पास आ जाता। आखिरकार हम दोनों में तालमेल बैठ गया। एक आदमी, एक भेड़िया। वह शिकार करता, मैं खाना पकाता। हम एक दूसरे पर निर्भर थे और बहुत दिनों बाद पहली बार न तो मैं भूखा रहा और न वह। जब तक कि एक रात हमारे आग की धुआं अभी साफ भी नहीं हुआ था कि एक अकेला भेड़िया खुशबू के पीछे आ गया। मैंने अपनी लाठी कस ली, किसी भी बात के लिए तैयार। फिर मैंने गौर से देखा, उस भेड़िए के पीछे पूरा एक झुंड धीरे धीरे हमारी तरफ